everyone, welcome back to the session of your RBI Grade B Top 200 Question Series and today our chapter is Sitting Arrangement. ठीक है, so आज हम इसमें Sitting Arrangement cover करने जा रहे हैं which is very important for our exam and there will be some questions which you need to understand कि कैसे approach किए जाते हैं और basically we will discuss ज़्यादातर जैसे questions exam में आते हैं और कुछ logical based question भी हम यहाँ पे discuss करेंगे so that if you are looking at something new तो आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हो या फिर यू शुड स्किप दोज क्वेश्चंस और नॉट इन एग्जाम ऑल्सो. ठीक है, सो आई होप ये सारे ही सेशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे. सो लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना गाइस कि हाउ दी सेशंस आर हेल्पिंग यू एंड रिमेंबर दैट कि ये तो बस एक टाइप ऑफ एक तरीके से और आप समझ लो कि वीडियो है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने को मिल रहा है. आपको और ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, वीडियोस देख लेने से या फिर आपको किसी सेशन को अटेंड कर लेने से ये आप कंफर्म नहीं कर सकते दैट इट इज सफिशिएंट फॉर यू और नॉट. ठीक है, बट यस आपको ये एक प्रैक्टिस सेशन एक तरीके से. ठीक है, सो आप यहाँ पे से प्रैक्टिस करो और ट्राई करो कि खुद से भी थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करो किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में, किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, सेक्शन में, इफ यू आर वीक इन दोज सेक्शंस. ठीक है, चलो सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हम बेसिक से नहीं चल रहे हैं. वी आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स, वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर हियर. ठीक है, सो यहाँ पे आपका QRE 360 डिग्री सेशंस हैं जो आपके पिछले साल भी हुए थे और आपको इनका पूरा कंप्लीट सेशन भी मिल जाएगा और आपका यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस जो आपको मिल जाएंगी जिसमें से आप कुछ ईजियर टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट भी कवर कर सकते हो इसी चैनल पर वेयर यू विल फाइंड द वीडियो इन द QRE सेक्शन. ठीक है, QRE प्लेलिस्ट पे आपको जाना है. चलो गाइस, तो लेट्स स्टार्ट. 10% है हमारे पास सिटिंग इन अ लीनियर रो फॉर अ मीटिंग. सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ. तो सिंपल है, लीनियर रो है, 10 पीपल हैं टोटल. कुछ वी डोंट नो द नंबर. ठीक है, तो कुछ आपके नॉर्थ हैं, कुछ आपके साउथ फेसिंग है. नॉट मोर देन 2 persons sitting together are facing in the same direction. For example, these 3 people are sitting together. Okay, so if 2 are facing north, so the third one has to face in the south direction because not more than 2 people sitting together facing in the same, मतलब same direction में दो से ज्यादा लोग नहीं देख सकते. क्लियर है? तो we can't place 3 people facing in the same direction together. क्लियर है? अलग होगा, ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप में भी हो सकता है. ऑल 3 आर ऑपोजिट एक तरीके से. अब यहां पे हमारे पास क्या हो गया, वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन. I is immediate neighbor of Y. I is not sitting at the position which is it is a negative condition, तो इसको हमको यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है. X sits third to right of W and both are facing in the same direction. We can start from this, but कुछ connecting नहीं मिला. E is facing north direction, ये याद रखना, E जो है वो north direction है. H sits second to left of G. Who sits at one of the extreme ends? Only 2 people between H and Y. तो हम यहाँ से start करेंगे. Okay, so now if H sits second to left of G and we don't know कि G कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो आपको यहाँ पे G को नॉर्थ और साउथ दोनों लेके चल सकते हो. बट एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे थोड़ा एंड में ही बताऊंगी, बट ठीक है, क्योंकि आपको वो तब जाके समझ आएगा अच्छे से. तो ट्राई करो खुद से भी इसको एक बार. ठीक है, और देन लुक एट द एक्सप्लेनेशन अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रही है. तो आपके पास है H सेट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ G. तो अगर आपने G के सेकंड टू लेफ्ट पे बनाया तो ऑब्वियसली G अगर नॉर्थ देखेगा तो H आपका इस साइड आएगा और G आपका एक्सट्रीम एंड पे भी है. ठीक है, बाकी सारे पर्सन G के लेफ्ट साइड होंगे. तो आपके पास टोटल 10 पर्सन है. ठीक है, आप एक और इस तरीके से बना सकते हो कि सपोज G आपने ऐसे रख दिया. ठीक है, एंड H एंड Y के बीच में भी हैव 2 पर्सन्स. तो Y इधर आ जाएगा, Y इधर आ जाएगा. ठीक है, नाउ ओनली 6 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन U एंड V. तो U और V के बीच में 6 पर्सन्स. तो अगर सपोज U और V में से एक भी यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 1 2 3 आपका दूसरा पर्सन यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, यही एक पोजीशन आपकी फिक्स हो सकती है. सपोज अगर इनमें से एक पर्सन मैंने यहाँ पे रखा तो 1 2 3 1 2 3 देयर इज नो पोजीशन
ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, you can be here, we can be here, similarly you can be here, we can be here, तो 6% between them, we don't know the exact position but we have the position of 2, दो की पोजीशन हमें पता चल गई, अब वो कहीं पे भी आ सकते हैं। अब सिमिलरली आपके पास u और v में या तो u यहाँ आएगा या तो v आएगा, 6% छोड़ के या तो u यहाँ आएगा या तो v, यही दो पोजीशन इन दोनों के लिए फिक्स हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हु इज फेसिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज यू फेसेस, मतलब यू और वी जो दोनों ही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं, वी हैव मेंशन्ड दिस। नाउ W इज इमीडिएट नेबर ऑफ I एंड U, अगर I और U का दोनों W नेबर है तो इट मीन्स W उन दोनों के बिल्कुल इमीडिएट मिड में होगा, एक साइड I होगा एक साइड U होगा, राइट अब यहाँ पे आपके पास y और i नेबर थे, स्टार्टिंग लाइन में लिखा हुआ है y और i नेबर है। अब दोनों ही केसेस के अंदर देखो, सपोज अगर आपने i यहाँ पे रखा, वी कांट प्लेस y, वी कांट प्लेस w एंड u देन, राइट, तो i आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, देन i के बाद w, और w किन दोनों के बीच में है, u और i के बीच में, एंड इफ u इज फिक्स तो v भी फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप I यहाँ रखोगे तो W वी कांट प्लेस, वाई बिकॉज देर इज नो पोजिशन फॉर द नेबर पर्सन, ठीक है, जो आपका नेबरिंग पर्सन है उसकी पोजिशन नहीं होगी, तो वी हैव I हेयर, एंड आपके पास जो I है, I नेबर किसका होगा, W का, एंड W इज ऑल्सो द नेबर ऑफ U। जैसे ही U की पोजिशन फिक्स हुई आपके पास V की पोजिशन फिक्स हो जाएगी। ओके, सो ये हो गया यहाँ पे फिक्स। थोड़ा और रीड करते हैं, F sits fourth to the left of Y। अब देखो जबरदस्ती आप किसी के डायरेक्शन को फिक्स नहीं करोगे, बिकॉज जब डायरेक्शन गिवन ही नहीं कर रखी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, मैं पहले रब कर देती हूँ बाकी चीजें। अब हमारे पास यहाँ पे F को रखना है। अब देखो F इज सेकेंड फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ Y। अब Y के फोर्थ टू लेफ्ट 1 2 3 4 एक साइड तो जगह है, 1 2 3 4 दूसरी साइड जगह नहीं है, दूसरी साइड क्या है, जगह नहीं है, राइट, क्लियर है? तो आपके पास F कैन बी ऑन एट दिस पोजिशन, एंड फोर्थ टू लेफ्ट करने के लिए y को ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइनलाइज द डायरेक्शन ऑफ y। सिमिलरली आपका इस साइड को F नहीं आ सकता, तो इस साइड को 3% छोड़कर, ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो जनरली जब आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फोर्थ टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, फोर्थ टू लेफ्ट मीन्स 1 2 3, F यहाँ पे होगा। सो नाउ आई डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ y, बट मेरे पास इतना क्लैरिटी होगी कि 3% शुड बी बिटवीन देम, तो हम क्या करते हैं कि 3% के गैप में इधर भी ट्राई कर लेते हैं, इधर भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम डायरेक्शन बताते हैं। जैसे कि अगेन यहाँ पे F इधर आएगा तो आपका 1 2 3 फोर्थ लेफ्ट पे यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। उसने कहा U जो है वो सेकंड टू राइट ऑफ I हु इज फेसिंग नॉर्थ, तो I मस्ट फेस नॉर्थ एंड U इज सेकंड टू राइट, बट अगर I यहाँ पे नॉर्थ फेस करेगा तो ये सेकंड टू लेफ्ट सेकंड टू राइट नहीं होगा, तो फर्स्ट केस मेरा यहीं पे कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, राइट। आपके पास U यहाँ पे सेकंड टू राइट आएगा, I नॉर्थ फेसिंग है, सेकंड टू राइट U है, क्लियर हो गया, फर्स्ट केस कैंसिल्ड आउट हो गया। नेक्स्ट देखो I एंड U आर नॉट फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, I और U डिफरेंट डायरेक्शन, तो I नॉर्थ है तो U साउथ होगा, U साउथ है तो V नॉर्थ होगा, क्लियर है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया है, एक चीज E रह गया है, और एक और पर्सन यहाँ पे रह चुका है हमारा X, तो X कौन है, X देखो सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ W, X के बारे में रह गया था, X सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ W, तो 1 2 3, तो एक ही साइड आपके पास X के लिए यहाँ पे जगह बचेगी, एंड थर्ड टू राइट बोला है ऑफ W, तो थर्ड टू राइट दिखाने के लिए आपको W की डायरेक्शन फिक्स करनी पड़ेगी लाइक दिस, ठीक है। अब बोथ W एंड U आर फेसिंग साउथ, तो F मस्ट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, एंड यहाँ पे आपके पास E पर्सन है, E इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये चीज क्लियर है हमें। अब देखो काफी लोगों के हमारे पास जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो चुकी है, एज यू कैन ऑल्सो सी दैट कि V एंड E आर फेसिंग नॉर्थ, तो H जो मिड में है उसको साउथ फेस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द नोट जो हमारे पास ऑलरेडी कंडीशन गिवन थी, ठीक है। अब X का तो मुझे यहाँ पे नहीं क्लैरिटी मिल रही, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है।
एच का हो गया, ठीक है, हु इज फेसिंग, ठीक है, वी इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू हो गया, एंड आपके पास यू, आई एंड यू आर नॉट फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, वो भी हो गया। तो हमारे पास क्या है कि सम पर्सन्स आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, और एक्स का, एक्स इज थर्ड, हाँ, एंड बोथ आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक्स के लिए ही था कि वाई और एक्स जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सो नाउ वी गॉट द डायरेक्शन ऑफ ऑल द पीपल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस देखो, हु सिट सेकंड पोजीशन फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। अब देखो वेनेवर द पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ प्लस साउथ इन वन रो, तो राइट डायरेक्शन आपका राइट हैंड होता है, लेफ्ट डायरेक्शन आपका लेफ्ट हैंड की साइड होता है, ठीक है। तो आपका एक्सट्रीम पोजीशन राइट से सेकंड पोजीशन पे यू है, तो यू विल बी माय आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एक्स, तो जी और एक्स के बीच में वी हैव 3 पर्सन्स। नाउ What is the position of W with respect to V? तो W की पोजीशन V के रेस्पेक्ट में कितनी है, 6th टू द राइट। फाइंड द ऑड वन, तो V नॉर्थ है, E नॉर्थ है आई थिंक, हाँ, I नॉर्थ है, F भी नॉर्थ है, ओनली W इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। So if V is related to E, then whom W is related to? तो if V is related to E, तो V किससे रिलेट करता है, अपने सेकेंड टू राइट वाले पर्सन से। तो W will relate to its second to right person, जो second to right होगा W का। तो W का second to right यहाँ पे Y है इन द रो, तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि मैं कुछ आपको एक चीज बताऊंगी। देखो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे दोनों ही केसेस के अंदर, तो आपको जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस सिमिलर ही चल रहा है, जैसे जी इस साइड है फिर एफ उस साइड है, राइट, डब्ल्यू यू का सीक्वेंस सेम है, राइट, एज यू कैन सी लेफ्ट, मतलब दोनों के एक्सट्रीम से देखो, एफ यू डब्ल्यू आई ऐसे दिख रहा है, एफ यू डब्ल्यू आई वाई, पूरा सीक्वेंस सेम है। तो अगर यहाँ पे गाइस इवन इफ यू आर मेकिंग ओनली वन केस, आपका आंसर सही होता, बस वहां पे एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। हम इसको सिंगल केस के अंदर भी सॉल्व कर सकते थे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एक चीज समझना कि नॉर्थ और साउथ लेके मत चलना, वहां पे आप अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली कंडीशन लेके चलना है, एंड लास्ट में जहाँ पे आई नॉर्थ या ई नॉर्थ वाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन को फिक्स कर देना। सपोज अगर मेरे पास, मैंने एक ही केस में बनाया होता, क्लियर है, तो अगर मेरे पास कोई पर्सन डाउनवर्ड भी देख रहा है, थोड़ा सा इसको समझो, वरना तो आप कर ही सकते हो सॉल्व, मैंने जैसे अभी आपको बता ही दिया सिंपल मेथड, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक ही केस में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा लॉजिकली समझना इसे। अगर मैं यहाँ पे किसी पर्सन को बोलूं कि आई है और आई के सेकंड टू राइट पे कोई पर्सन बैठा है, तो यहाँ पे आप उस पर्सन को अरेंज कर सकते हो। अब मैं इसको बोलूं कि आई बट नॉर्थ फेस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितने पर्सन्स डाउनवर्ड देख रहे होंगे उन सब को कहेंगे कि वो नॉर्थ फेसिंग है। एंड नाउ इट मींस कि व्हेनेवर वी आर प्लेसिंग अ पर्सन, जो फिक्सिंग अ पर्सन जो नॉर्थ फेसिंग हो, उसे हम साउथ डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फेस करवाएंगे, डाउनवर्ड में, ठीक है। अब इसका मतलब जो अपवर्ड डायरेक्शन होगी वो सारी साउथ होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एवरी पर्सन कि नॉर्थ साउथ क्या है, ठीक है। बस यहाँ पे आप नॉर्थ एग्जैक्ट मत बताओ कि जो ऊपर की तरफ देख रहा है वही नॉर्थ है, या आप पोजीशन के हिसाब से डायरेक्शन बता सकते हो और उसके बाद डिसाइड करना कि कहाँ पे नॉर्थ रखना है कहाँ पे साउथ रखना है। तो ये आपका तब यूज होता व्हेन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन इन वन डायग्राम। अब आप जैसे देख ही रहे हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सीक्वेंस सेम ही आता है आपका, चाहे कुछ भी करो आप सीक्वेंस पोजिशन सेम आती है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन एंड लिटिल बिट मॉडरेट होगा ये आपका, ठीक है, और थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, आपको लगेगा टाइम टेकिंग, बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। एंड कैसे इनको इजीली हम सॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली पहला रूल आपका यही होगा, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन पेशेंटली, ठीक है। तो a certain number of celebrities are sitting around a circular table. They belong to three different. Whenever we have certain number of persons, always remember कि all the persons should face in one direction. एक ही direction, मतलब inside है तो inside, outside है तो outside, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो एक ही होनी चाहिए, चाहे लीनियर हो चाहे आपका सर्कुलर हो। तो दे बिलोंग टू डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड। इट मीन्स कि अब कुछ पर्सन्स यहाँ पे मिक्स हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यू ऑफ देम इज गिवन, ऑल ऑफ देम फेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, एंड इनमें से आगे आपको गिवन हो रखा है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। संजय इज थर्ड टू राइट ऑफ विनय, हु डज नॉट बिलोंग टू बॉलीवुड film industry. Only 5% sit between Jatin and Vinay when counted from the left of the letter. Jatin sits. So it means we have connections. So we can directly start with the first line. ठीक है? तो
अगर कनेक्शन नहीं मिलता तो मैं थोड़ा और रीड करती, बट कनेक्शन मिल रहा है तो मैं बना रही हूँ. थर्ड टू राइट ऑफ विनय. विनय यहाँ पे हमने रख दिया. थर्ड टू राइट 1 2 3 ऐसे यहाँ आ जाएगा. हु डज नॉट बिलोंग टू बॉलीवुड, तो विनय डज नॉट बिलोंग टू बॉलीवुड एंड ओनली 5% बिटवीन जतिन एंड विनय हो गया. व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेटर. लेफ्ट ऑफ द लेटर का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, विनय जो लेटर पर्सन मतलब विनय के लेफ्ट साइड से 5% है जतिन और विनय के बीच में. 1 2 3 5 और जतिन आपका यहाँ पे आ जाएगा. क्लियर है. नाउ जतिन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल, तो कमल यहाँ पे आ जाएगा. अद्वित बिलोंग्स टू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंड इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रजत. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रजत. अब मेरे पास यहाँ पे अद्वित रजत का कोई भी कनेक्शन नहीं है तो इसको साइड में लिख देते हैं कि अद्वित जो है वो आपके पास किससे बिलोंग करता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करता है. एंड इमीडिएट लेफ्ट किसके है, रजत के है. इमीडिएट लेफ्ट रजत के है. एंड यहाँ पे रजत भी किससे बिलोंग करता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करता है. मनीषा सेकंड टू राइट ऑफ अंजलि हु बिलोंग्स टू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री. तो अंजलि यहाँ पे टॉलीवुड से बिलोंग करती है और मनीषा उसके सेकंड टू राइट पे है. रजत जो है, अब रजत के बारे में फिर से आ गया तो हम स्टार्ट कर सकते हैं. रजत इज एट अ गैप ऑफ 6% फ्रॉम अंजलि. अब गैप 6% का मतलब होता है देर आर 6% सिटिंग बिटवीन रजत एंड अंजलि. रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ सेकंड टू राइट और थर्ड टू राइट, इट इज गैप ऑफ 6. गैप ऑफ 6 मतलब 6 लोग बीच में हैं. तो रजत और अंजलि के बीच में 6% है. अंजलि हु इज एडजेसेंट टू विनय. अब यहाँ से थोड़ा काफी अच्छा हो गया है कि विनय का नेबर है अंजलि और यहाँ से हम चीजें आगे कर सकते हैं. सो सपोज अगर मैंने यहाँ पे अंजलि को रखा तो अंजलि को अगर यहाँ पे है 6% हु इज एडजेसेंट टू विनय, तो अंजलि के दोनों साइड यहाँ पे पर्सन्स आ सकते हैं. अब यहाँ पे सपोज मैंने अंजलि को इधर रखा मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 इधर के साइड तो रजत नहीं आएगा, आपका रजत जो है वो दूसरी साइड आएगा. तो पहले केस के अंदर यहाँ पे 2 केसेस आगे से बना लेते हैं. एंड 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे रजत आ गया. ठीक है. रजत के इमीडिएट लेफ्ट मेरे पास कौन सा पर्सन है, अद्वित है. रजत के इमीडिएट लेफ्ट आपके पास अद्वित है. ये भी आपने बना लिया. अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं. सपोज मैंने विनय को यहाँ पे रख लिया और 1 2 3 4 5 यहाँ पे जतिन आ गया, कमल आ गया एंड अंजलि को इस बार यहाँ पे रख दिया. ठीक है. अंजलि के एक साइड में, दोनों साइड यहाँ पे रजत आ सकता है, दूसरी साइड भी. ठीक है, तो इसको अभी पेंडिंग पे रख लेते हैं यहाँ पे. चलो आगे देखते हैं. द टू सेलिब्रिटीज फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर एंड द वन हु सेकंड टू लेफ्ट ऑफ रजत, ठीक है, बिलोंग्स टू द सेम इंडस्ट्री टू विच रजत बिलोंग्स. ठीक है. तो यहाँ पे अब एक चीज देखो, रजत के इमीडिएट लेफ्ट जो पर्सन होगा, नहीं इमीडिएट लेफ्ट बोला नहीं, द सेकंड टू लेफ्ट बोला है. तो सेकंड टू लेफ्ट जो पर्सन होगा वो बॉलीवुड से ही बिलोंग करेगा. ओनली 4% हैं आपके संजय और कमल के बीच में व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ द फॉर्मर. अब ये काफी थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट है, ये कमल और संजय का जो नंबर ऑफ पर्सन से फिक्स कर रहा है, इसलिए इसको पहले फिक्स कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है. कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन संजय एंड कमल विल बी 4 ओनली. ठीक है. राइट ऑफ संजय, फ्रॉम द राइट ऑफ संजय. अब मैं यहाँ पे देखूं तो आपको ऑलरेडी कमल और संजय के बीच में एक पर्सन दिख रहा है विच इज जतिन. सेकंड केस की बात कर रही हूँ. तो वी विल ड्रॉ 1 2 and 3 पर्सन ओनली बिकॉज 4 पर्सन फिक्स्ड हैं. अब जो पहले वाला केस है उसमें आपको ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, तो रजत और जो अद्वित वाला कंडीशन था उसको अभी साइड में रखो और पहले इसी कंडीशन को ऐसा करते हैं, ड्रॉ करते हैं. ठीक है. अगेन यहाँ पे अंजलि आपका इस साइड था और यहाँ पे क्योंकि 1 2 3 संजय और कमल के बीच में वी हैव 4 पर्सन्स. ठीक है, टुवर्ड्स द राइट ऑफ द फॉर्म. अब यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है, पूरा सर्कल आपका फिक्स हो चुका है, कितने पर्सन्स बने हुए हैं. अब न्यू कुछ भी लाइन ड्रॉ नहीं करोगे आप. ठीक है. अब वापस से कैलकुलेट करो. अंजलि 2 साइड मैंने रख लिया है सिंपली, बाकी कोई और चेंज नहीं था अभी तक. तो अंजलि की वजह से अगेन 2 केसेस बन रहे हैं. अंजलि के सेकंड टू राइट पे मनीषा है जो कि पहले वाले केस में फिक्स नहीं हो रहा है, सही नहीं बैठ रहा है. ठीक, सिंपल.
अब ऐसे ही दूसरे केस में देखो, मनीषा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड टू राइट ऑफ अंजलि। वैसे ये पहले ही कैंसिल हो सकता था, ठीक है, तो पहले ही हमारा कैंसिल भी आता तो हम दूसरा केस नहीं बनाते। अब आपके पास अंजलि फिक्स हो चुकी है, तो रजत को देखो कहाँ पे आ सकता है, तो दोनों साइड से रजत को काउंट करना, तो 1 2 3 4 5 6, तो रजत एक बार यहाँ पे आ सकता है इस तरीके से, यहाँ से टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ अंजलि, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6, तो रजत एक बार इधर की साइड भी आ सकता है भाई। तो रजत के इमीडिएट लेफ्ट मेरे पास कौन है, अद्वित है, और साथ में लास्ट लाइन पढ़ो इस पैराग्राफ की, अद्वित इज एडजेसेंट टू अंजलि। इफ अद्वित इज एडजेसेंट टू अंजलि, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जब आपको रजत बनाना है तो अद्वित को उसका नेबर भी करना है, तो यहाँ पे रजत की फिक्स हो चुकी है पोजीशन, ठीक है। चलो, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को, और कनेक्ट करके अपना जो डायग्राम है उसे कंप्लीट कर रहे हैं विदाउट फॉर्मिंग मोर पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटीज बनाओगे उतना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो पॉसिबिलिटी को जितना पहले ही सिंप्लीफाई कर दो, डायग्राम मतलब कंडीशंस को पहले ही जितना सिंप्लीफाई करके बनाना स्टार्ट कर दो, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, टाइम सेविंग रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक हमने सब कुछ रख लिया है यहाँ पे। अब इनकी इंडस्ट्रीज को मैं यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ। तो ये बॉलीवुड से था, ठीक है, ये बॉलीवुड से था, अद्वित बॉलीवुड से था, और इसने एक और चीज कही थी कि द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ रजत वो आपका बॉलीवुड से ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट इसमें क्या था, अंजलि जो है वो टॉलीवुड से बिलोंग करती है, और यहाँ पे विनय जो है वो बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। अद्वित का भी बॉलीवुड हो चुका है, अद्वित का हो चुका है, अंजलि का हो गया है। देर आर टू बॉलीवुड पर्सन, ठीक है, यहाँ पे दो बॉलीवुड पर्सन भी हैं हमारे पास अभी। इन्फॉर्मेशन अबाउट टू टॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड 4 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इज नोन, ठीक है। तो 2 टॉलीवुड हैं हमारे पास और 4 बॉलीवुड हैं, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट लाइन में। तो अब मेरे पास कितने हैं यहाँ पे, देखो पर्सन्स के बारे में जितना कहा गया था वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं हमने। नाउ दे आर ऑल्सो सेइंग कि 2 बॉलीवुड जो है वो साथ में है, और आपके पास विनय तो बॉलीवुड नहीं है, तो विनय और मनीषा तो बॉलीवुड वाला नहीं आएगा। यहाँ पे ये वाला एक बॉलीवुड हो गया और ये वाला एक बॉलीवुड हो गया, टुगेदर दे आर सिटिंग टुगेदर। इस कंडीशन को वो फिक्स कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं जो यहाँ पे गिवन है। नाउ वी हैव 2 टॉलीवुड। अब टॉलीवुड बॉलीवुड के बारे में कुछ नहीं कहा है तो उसको हम नहीं रखेंगे। 2 टॉलीवुड बनाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे विनय कांट बिलोंग टू बॉलीवुड, तो उसको यहाँ पे टॉलीवुड से बना दो। एंड देर आर 4 टोटल 4 बॉलीवुड वाले हैं, तो मनीषा को 4 में मतलब बॉलीवुड में बना दो। कितने हो गए, अब 4 पूरे बॉलीवुड हो गए, 2 बॉलीवुड 2 टॉलीवुड, ठीक है। तो जो गिवन चीजें हैं उसको हमने फिक्स कर दिया। वी हैव क्वेश्चंस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अंजलि विद रिस्पेक्ट टू अद्वित। देखो अद्वित के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 और 5, मतलब फिफ्थ टू द राइट, सॉरी फिफ्थ टू द लेफ्ट साइड को, एंड वी हैव फिफ्थ टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड द सर्कल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 13. There are total 13 persons. Which of the following pair is odd one out? Sanjay is from Bollywood. Let's see. गलत है ये। विनय टॉलीवुड, ये ठीक है। और अद्वित बॉलीवुड, ये भी ठीक है। के बॉलीवुड, ओके। तो संजय बॉलीवुड रॉन्ग है, बिकॉज संजय तो डिफरेंट उससे है, इसलिए ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज फोर्थ राइट ऑफ संजय। तो फोर्थ राइट ऑफ संजय कौन है, 1 2 3 4, दैट इज जतिन, आई थिंक जतिन नाम है इसका। एंड हाउ मेनी पर्सन बिटवीन कमल एंड अद्वित व्हेन काउंटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ अद्वित। तो लेफ्ट ऑफ अद्वित कमल, ठीक है। तो काउंट करो लेफ्ट ऑफ अद्वित से 3 6 और 8, तो टोटल 8 पर्सन है। बस मिनिमम यहाँ पे मिनट लगेगा आपको, ठीक है, 1 मिनट लगेगा। मेन है आपका टारगेट पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, ओके चलो। सो वी हैव 8 persons, P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a square table, among which some are facing towards the center inward
ठीक है, एंड सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज आउटवर्ड द डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक तरीके से जब वैसे तो नॉर्मली हमारे पास जो स्क्वायर वाला होता है उसमें सेंट उसमें जो कॉर्नर पे बैठे होते हैं उनका अलग डायरेक्शन होता है, मिड पे जो बैठे होते हैं उनका अलग डायरेक्शन होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर एंड मिड का कोई मतलब ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। सो सिंपल एक तरीके से आप अगर इसका डायग्राम एक सर्कल डायग्राम भी बनाओगे, 8% सिटिंग टुगेदर वाला, 8% सिटिंग इन अ सर्कल वाला, और सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड वाला, तो भी आपका सही आंसर होगा। तो इसमें ये मत लेके चलना कि मिड वाला और आपका कॉर्नर वाला पर्सन की कोई अलग डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स होगी, ये कुछ भी नहीं गिवन है। सो आई होप ये आप समझ चुके होंगे। तो इस तरीके से आपका टाइम सेव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अलग अलग टाइप की शर्ट पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं। नाउ नॉट मोर देन 2% सिटिंग टुगेदर, सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, अगेन सेम टाइप ऑफ कंडीशन कि नॉट मोर देन, वही अगर 3% सेम डायरेक्शन में एक साथ बैठे हुए हैं तो वो गलत होगा, ठीक है। चलो, तो इसको आगे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बना के भी रखूं तो भी कोई मतलब, यहाँ पे मैंने आपको बताया आप एक सर्कल की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज हमें डायग्राम कोई पोजीशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन नहीं पता। सो यहाँ पे क्या है, यू डज नॉट वियर टॉमी, ठीक है, बट सिट्स एडजेसेंट टू द पर्सन वियरिंग हांस। W faces inward and adjacent to the person wearing Nike, और who does not face outward, ठीक है, तो ये इसके बारे में है। और यहाँ पे से आगे कहा गया है V is sitting immediate right of you who neither have Levi's, और ये क्या है, nor sits, ठीक है। सो ये U के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो जिसके पास ये वाला ब्रांड भी नहीं है, एंड ऑल्सो नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू द पर्सन हैविंग इट, मतलब वो लिवाइस रखता भी नहीं है और वो उसके नेबर में भी नहीं है, ठीक है। ये यू के लिए है। बोथ यू एंड वी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, आर वियर्स यूनिक्लो एंड सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द पर्सन वियरिंग लिवाइस, ठीक है। तो आर और यू के बारे नहीं, आर और यूनिक्लो है। फिर क्यू सिटिंग फोर्थ टू राइट ऑफ एस एंड वियर्स प्यूमा द पर्सन लिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे से लेकर ऐसा करते हैं, यहां तक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आर से स्टार्ट कर रही हूं मैं, आर लिवाइस से। वाई, बिकॉज मेरे पास कुछ कनेक्टिंग कंडीशंस दिख रही हैं। और अब आप कहीं पे भी रख लो, कोई कॉर्नर कोई मिड वाली पोजीशन का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्लियर है, इनसाइड और आउटसाइड का रहेगा। थर्ड टू राइट ऑफ लिवाइस, अब देखो मैंने अगर यहाँ पे लिवाइस पर्सन को रखा थर्ड टू राइट बनाने के लिए, तो आपके पास 1 2 3 आर आपका इधर आ जाएगा। अगर मैं इनसाइड बनाऊं 1 2 3 आर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आर जो है वो यूनिक्लो पहनता है, क्यू जो है वो फोर्थ टू राइट ऑफ एस है। द वन हु लाइक लिवाइस, द वन हु वियर्स लिवाइस इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू के लिए आपको यहाँ पे क्यू को इन दो पोजीशंस में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसने कहा क्यू इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एस। नाउ इफ फोर्थ टू द राइट इन द 8 नंबर ऑफ पर्सन, तो हमारे पास जब फोर्थ टू राइट का मतलब क्या होता है, एस के अगर फोर्थ टू राइट बनाओगे 1 2 3 पर्सन बिटवीन देम, एंड इस पूरे सर्कुलर डायग्राम में या फिर पूरे राउंड डायग्राम में 3 पर्सन विल बी सिटिंग बिटवीन देम। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो थोड़ा ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, और ये कब आता है, जब आप बेसिक क्वेश्चंस पे ध्यान देते हो। तो अगर मैं क्यू को यहाँ रखूंगी तो उसके तो ऑपोजिट में आर आ जाएगा, जो कि गलत है। तो आपके पास दोनों ही केसेस में क्यू की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। कैसे, जैसे कि क्यू आपका यहाँ पे आएगा, क्यू इज ऑपोजिट टू एस एंड सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ एस। अब एस की डायरेक्शन फिक्स नहीं हो सकती, वाई, बिकॉज फोर्थ टू राइट अगर आप लेफ्ट साइड से करो चाहे राइट साइड से करो, फोर्थ टू राइट ही होगा, फोर्थ टू राइट ही होगा, और एस कहीं पे भी फेस करे पोजीशन सेम आएगी, ठीक है। तो अभी एस की डायरेक्शन नहीं हो पाई फिक्स, तो आपके पास क्यू यहाँ पे फिक्स हो गया, एस यहाँ पे फिक्स हो गया, डायरेक्शन भले ही फिक्स नहीं हुई, ठीक है, क्लियर है। क्यू जो है यहाँ पे प्यूमा, ठीक है।
उसने कहा वी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ यू है, हु नाइदर, यू के पास ना ही लेवाइस है और ना ही वो उसका नेबर भी है। यू की पोजीशन देखो, यहाँ पे, यहाँ कैंसिल है, यहाँ पे यू इधर भी कैंसिल, एक मिनट, यू जो है वो इमीडिएट किस, यू के इमीडिएट राइट वी है, तो यू एंड वी शुड सिट टुगेदर। तो दो पोजीशन वैकेंट साथ में होनी चाहिए। यू यहाँ पे भी नहीं हो सकता मिड में, यू यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यू आपका यहाँ पे भी नहीं हो सकता बिकॉज वो लिवाइस का नेबर भी नहीं है। पहले केस के अंदर यू के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बची, ये वाली। सेकंड में भी सेम ही होगा कि आपके पास यू यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज उसका इमीडिएट राइट में वी की पोजीशन खाली नहीं है, यहाँ पे यू नहीं आ सकता, यहाँ यू नहीं आ सकता, यहाँ पर यू नहीं आ सकता, तो सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है। क्लियर? सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप जहाँ पे भी रुके होंगे। तो आगे यहाँ से बढ़ते हैं। u फिक्स हो गया तो v भी फिक्स हो जाएगा। u के इमीडिएट राइट, अब इमीडिएट राइट बनाने के लिए u को आउटसाइड देखना पड़ेगा। इन द फर्स्ट केस v आपका यहाँ जाएगा, u एंड v बोथ फेसिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपके पास u के इमीडिएट राइट पे v है और ये ऐसे पे, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि p जो है वो सेकंड टू राइट एडिडास के है, और यहाँ पे किसी का ब्रांड का है कुछ, नहीं अभी नहीं है। P जो है वो सेकेंड टू राइट ऑफ एडिडास, ठीक है, सेकेंड टू राइट ऑफ एडिडास बट नॉट वियरिंग लिप्स, ठीक है। तो P आपका लिवाइस के वहां पे नहीं आ सकता, ओके। तो P इन दो पोजीशन पे आ जाएगा पहले केस में। सेकेंड केस में देखो कहां पे P फिक्स हो सकता है, ये दो केस में P फिक्स हो सकता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, अब ऊपर चलते हैं बिकॉज स्टार्टिंग हमने नहीं फिक्स किया था, अभी हम नीचे से ही स्टार्ट कर रहे थे बीच में से। यूज के पास टॉमी नहीं है और बट सिट्स एडजेसेंट टू हांस, अब यहाँ पे जो पर्सन हांस वाला है उसके वो नेबर में है। वी हैव टू पोजिशंस, अभी उसको छोड़ दो। W फेसेस इनवर्ड, अब W भी एक पर्सन है जो इनवर्ड फेस करता है एंड वो उसके एडजेसेंट है जो नाइकी पर्सन फेस नाइकी है। तो W को ऐसी जगह रखना है जहां पे आप नाइकी को रख पाओ, क्लियर है। तो नाइकी को रखोगे तो W कहाँ से, और W ऑल्सो फेसेस इनवर्ड, तो ये नाइकी फेसेस आउटवर्ड एंड W फेसेस इनवर्ड, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो W आपके पास कहाँ कहाँ आ सकता है, लेट्स सी। अगर मैं W यहाँ रखूंगी तो सपोज W तो वैसे भी हमारे पास इनवर्ड है, तो W यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज W के इमीडिएट नेबर में नाइकी के लिए पोजीशन नहीं है। W यहाँ पे पहले केस में फिक्स हो जाएगा। W फिक्स हुआ तो P भी फिक्स हो जाएगा भाई, ठीक है। सिमिलरली लास्ट सेकंड केस के अंदर भी देखो W इनवर्ड है, ठीक है। सेकंड इज कि W का नेबर में कौन है आपके पास, नाइकी वाला पर्सन है, तो W यहाँ भी आ सकता है और W यहाँ पर भी आ सकता है अभी के लिए। नाउ द पर्सन वियरिंग नाइकी हु डज नॉट फेस आउटसाइड, तो नाइकी वाला पर्सन भी इनसाइड ही देखेगा, नाइकी वाला जो पर्सन है वो भी इनसाइड ही फेस करेगा। अब अगर आप देखोगे W हमने फिक्स किया है तो W का एक साइड तो यूनिक्लो वाला पर्सन है, दूसरी साइड नाइकी वाला पर्सन है, तो इनसाइड आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। P भी हम फिक्स कर देंगे इसी पर्टिकुलर केस के अंदर, P हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो P भी फिक्स हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे P हमने लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पे P हो गया, ठीक है, और उसके बाद S भी हो गया। इस वाले केस के अंदर देखो आप यहाँ पे दूसरे वाले केस में, तो कह रहा है कि W जो है वो नेबर है किसका, आपका नाइकी वाले पर्सन का, जबकि V जो है वो हमने पहले से ही आउटसाइड बनाया हुआ है, तो नाइकी तो हो नहीं सकता वहां पे, ठीक है। तो दूसरी साइड भी नाइकी नहीं है, दूसरी साइड भी नाइकी नहीं है, तो यहाँ पे W हमारा कैंसिल्ड आउट हो गया, तो W दूसरी साइड आ जाएगा, इस वाली साइड हमारे पास, ठीक है। इस वाली साइड हमारे पास W आ गया, तो आपके पास अगर W की वो पोजिशन है तो P आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, P यहाँ पे फिक्स हो गया। W का एक साइड वाला पर्सन है नाइकी जो कि आपका इनसाइड ही फेस करेगा, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अब एडिडास वाला जो ये डायग्राम मतलब ये जो पार्ट है इसको भी कवर कर लेते हैं, साथ में T को भी आप रख सकते हो बिकॉज T जो है वो लास्ट में T ही बचा है सिर्फ, तो T आप दोनों ही पोजीशन पे रख दो, ठीक है। जो पोजीशन बची हुई है वो किसकी हो जाएगी, T की हो जाएगी। आपने ये देखा।
अब यहाँ पे एक चीज देखो, मेरे पास एडिडास वाला, तो उसके सेकंड टू राइट पे जाना है, सेकंड टू राइट पे। अब पी ऑलरेडी फिक्स है तो एडिडास के सेकंड टू राइट पे यहाँ पे इधर की साइड एडिडास पहले केस में आ गया। दूसरे केस के अंदर देखो, अ, इधर में सेकंड टू राइट लिवाइस है तो एडिडास आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से। W आपका कहाँ फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, तो दूसरे केस, दोनों केस में देखो W इनसाइड है नहीं, इस वाले केस के अंदर W इनसाइड नहीं है, तो ये वाला केस हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल्ड आउट हो गया। ठीक है। अब फर्स्ट केस में देखो हमारे पास क्या क्या फिक्स हो गया है, ऑलरेडी सारे पर्सन्स फिक्स हो गए हैं। अभी मेरे पास ब्रांड का रह गया है, यू जो था आपके पास टॉमी वाला ब्रांड नहीं है, तो पी आपका टॉमी वाला ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, अभी यू के लिए एक जो ब्रांड होगा वो हमारा कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, सुप्रीम, तो यू के लिए सुप्रीम वाला ब्रांड आ जाएगा। ठीक है, अभी एक और चीज यहाँ पे हो रखी है हमारे पास, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में आपके पास क्यू पी और आर की डायरेक्शन अभी नहीं है, तो एस एंड डब्ल्यू बोथ आर फेसिंग इनसाइड, तो आर मस्ट फेस आउटसाइड, आर को आउटसाइड फेस करना पड़ेगा। एंड क्यू और आर, अगर क्यू और पी दोनों ही अगर यहाँ पे फेस करेंगे, तो यहाँ पे सम पर्सन का है ना, नंबर ऑफ पर्सन है क्या, नहीं। तो एक चीज देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे पोजिशंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। हांस हमने फिक्स नहीं किया था, हांस भी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये फिक्स होना था। और अभी हमारे पास क्या रह गया है, नाइकी वाला हो गया है और डब्ल्यू वाला हो गया है। ठीक है, दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं। वी इमीडिएट राइट है, ठीक है, वी और यू दोनों ही ऑपोजिट पे फेस कर रहे हैं। एंड क्यू फोर्थ टू राइट, ये भी ठीक ही है। ओके, द पर्सन वियरिंग लिवाइस सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, अब ये रह गया मेरे पास, यही हमारा एक रह गया था कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू हमारे पास बनाना रह गया था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू बनाना था आपने यहाँ पे। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू हुआ तो ये दोनों अगर आउटसाइड है तो पी मस्ट फेस इनसाइड, पी मस्ट फेस इनसाइड द सर्कल और स्क्वायर। क्वेश्चंस आपके क्या है, इफ P इज रिलेटेड टू R एंड T इज रिलेटेड टू Q, P इज रिलेटेड टू R इमीडिएट लेफ्ट और T इज रिलेटेड टू Q, ठीक है, नेबर्स हैं ये, तो W किससे रिलेट करेगा, तो S और R में से आपके पास S यहाँ पे आ रहा है। हु इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ द सुप्रीम पर्सन, तो थर्ड टू राइट 1 2 3 Q विल बी द आंसर। हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग इनवर्ड द टेबल, तो इनसाइड हमारे पास 1 2 3 और 4, पूरे 4%, 1 2 3 4, 4% आपके इनसाइड दिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड इज पी वियरिंग, पी तो आई थिंक आपका टॉमी वाला ब्रांड था, अभी हमने लास्ट में निकाला था। करेक्ट पेयर है डब्ल्यू टी नहीं, लिवाइस और ये टी है, ये ठीक है। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन गाइस। ठीक है, 12 पीपल वी हैव इन सिटिंग इन अ, दे आर इन अ हॉरिजॉन्टल रो, दे लिव इन 7 हाउसेस, 7 डिफरेंट हाउस, और वो हाउस के नंबर्स लिखे गए हैं 1 to 7, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 1 2 3 4 ऐसे करके। एंड ऑल द हाउस आर फेसिंग नॉर्थ, सारे हाउस एक डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, तो आप नॉर्थ के लेफ्ट राइट लेना। ठीक है, मिनिमम एक किसी हाउस के अंदर मिनिमम 1 पर्सन और मैक्सिमम 3 पर्सन कैन लिव इन अ हाउस, तो या तो 1 या तो 2 या तो 3 पर्सन किसी एक हाउस में आपके आएंगे। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ट्राई जरूर करो एक बार वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपको लॉजिकली भी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ये नॉर्मल कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है जैसा अभी तक हमने सॉल्व किया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ऐसे मैंने टेबल इसलिए बनाया है ताकि हमें अलग अलग रो ना बनाना पड़े। तो हम क्या करेंगे 1 2 3, क्योंकि उनका नंबरिंग है ऑलरेडी, और बिकॉज ऑफ नंबर्स यहाँ पे हमारे पास काफी कंडीशंस भी गिवन है, तो हम अकॉर्डिंग टू नंबर ही यहाँ पे आगे चल लेते हैं। ठीक है, ओ लिव्स इन हाउस नंबर 2, वो कहाँ है, हाउस नंबर 2 में। द नंबर ऑफ पीपल लिव बिटवीन यू एंड आर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल
लिव बिटवीन आर एंड एल। तो यू और आर के बीच में जितने हैं उतने ही आर और एल के भी। इस पूरी कंडीशन से मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ दैट व्हेन वी हैव वन पर्सन कॉमन लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ इक्वल टू, तो आपको वो एक पर्सन जो है दोनों के बिल्कुल सेंटर में होता है, मिड पॉइंट होता है। देयर आर ओनली 4 पर्सन लिविंग टू द वेस्ट, वेस्ट मीन्स इस साइड को, लेफ्ट साइड को। तो एल के वेस्ट में सिर्फ 4 पर्सन्स रहते हैं, नॉट 4 पोजिशंस, 4 पर्सन्स। बिकॉज इन वन हाउस, ये जो 7 आपको पोजीशन दिख रही है, ये नेम ऑफ हाउस है। क्या है ये? आपका हाउस का नेम है। इसमें आपके पास है देयर आर ओनली 4, हो गया यू इज टू द वेस्ट ऑफ आर। अब यहाँ पे ये चीज फिक्स हो गई कि यू जो है वो वेस्ट ऑफ आर है। इसका मतलब यू, आर और एल का जो पोजीशन है वो सिमिलर है जैसा मैंने बनाया है। क्लियर है? T एज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, T जो है वो नेबर है R का। नेबर मतलब नेबरिंग हाउस में होगा। M लिव्स टू द वेस्ट ऑफ L, M जो है वो वेस्ट है L के, एंड ऑल्सो M O के साथ नहीं है, नो तो इट मीन्स M सेकेंड हाउस पे नहीं होगा। L जो है वो प्राइम नंबर्ड हाउस पे। अब प्राइम नंबर्ड हाउस मेरे पास L जो है वो या तो 2 या तो 3 या तो 5 या तो 7 पे होगा। उसने साथ में कहा देर आर 6 पर्सन्स लिविंग बिटवीन R एंड Q, Q इज लिव इन एन इवन नंबर्ड और R लिव्स अलोन इन एन इवन नंबर्ड हाउस। तो Q और P दोनों ही कहाँ रहते हैं? इवन नंबर्ड में रहते हैं। और साथ में एक और चीज है दैट R और Q के बीच में वी हैव 6 पर्सन्स, अगेन पर्सन्स मैटर मेंशन करना है। ओनली वन पर्सन बिटवीन K एंड N हु डज नॉट लिव इन द हाउस दैट इज एट एक्सट्रीम एंड, I and J live together and in one of the houses between T and Q. एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, if it is said that there are 2 people living between I and J then they cannot live with I and J। मतलब अगर 2 पर्सन I और J के बीच में है तो वो उन दोनों के साथ नहीं रहेंगे, उनसे अलग जो बीच में हाउस होगा। जैसे I एक हाउस में रहता है, J एक हाउस में रहता है, तो देयर शुड बी वन एटलीस्ट वन हाउस जहां पे वो 2 पर्सन एटलीस्ट रहते हो। तो वो I और J से अलग हाउस में है, उनके बीच में 2 पर्सन हैं। दे कैन लिव इन डिफरेंट हाउसेस और कैन लिव इन बिटवीन I एंड J। ठीक है, या तो सेम हाउस में या तो डिफरेंट में, बट उन दोनों के बीच में। तो जहां जहां ये बिटवीन वाली कंडीशन ऑलरेडी गिवन हो चुकी है वहां पे आप याद रखिए, लाइक R एंड Q बिटवीन 6 पीपल, तो दो 6 पीपल वो पूरा 6 काउंट होना चाहिए बिटवीन R एंड Q। वी कांट इंक्लूड द पीपल जो आपके R और Q के साथ रहते होंगे। ठीक है, P आपका अलोन रहता है, ये चीज ध्यान रखना। बिकॉज एक हाउस में या तो एक पर्सन भी रह सकता है या तो 3 या तो 2 पर्सन भी रह सकते हैं, ये चीज फिक्स ऑलरेडी पहले से गिवन है। अब ये कुछ जितना भी आपको मिक्स गिवन हो रखा था इन सब में से देखो आप क्या क्या स्टार्ट कर सकते हो। तो L से मुझे बहुत चीजें मिक्स दिख रही है, तो वी विल स्टार्ट विद L। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम इन कंडीशंस को यूज कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। L के लेफ्ट साइड में 4 पर्सन है। 4 पर्सन्स का मतलब है कि L की जो पोजीशन है उसे फिक्स करते हैं। तो L की पोजीशन में प्राइम नंबर्ड में सेकंड पोजीशन तो फिक्स नहीं हो सकती। Why? सेकंड हाउस तो नहीं होगा, क्योंकि अगर सपोज L यहाँ रहेगा भी तो L के लेफ्ट में 3 ही पर्सन पॉसिबल हो सकते हैं, 4 तो होंगे नहीं। तो L जो है वो सेकंड हाउस में नहीं रहेगा। क्या L थर्ड हाउस में रह सकता है? अगर मैं L को थर्ड हाउस में भी रखूं तो आपके पास यहाँ पे इधर L आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, U इधर आ जाएगा। क्या अब यहाँ पे 4 पर्सन पॉसिबल हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे में 4 पर्सन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 1 2 3 4 हाउसेज हैं। क्या आप अगर मुझे यहाँ पे बताओ, अगर मैंने L 7th हाउस पे रखा तो क्या आपके पास 4 पर्सन पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज देयर मस्ट बी मोर देन 5 पर्सन। 1 2 3, अगर 6 हाउस हैं तो 6 लोग एटलीस्ट होने चाहिए। कितने लोग? एटलीस्ट 6 लोग तो होने पड़ेंगे L के लेफ्ट में या L के वेस्ट में, जो कि अगर मैं 7th पोजीशन पे रखूं मोर देन 4 पर्सन होगा वहां पे, राइट? तो यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो L की जो आपके पास पोजीशन है ये हमारी 7th वाली भी कैंसिल होगी। नाउ वी गॉट ओनली 2 पोजीशन फॉर L, तो यहाँ से अब पॉसिबल 2 केसेस बनेंगे। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसा करते हैं, एक बार L को यहाँ रख लेते हैं और एक बार L को यहाँ रख लेते हैं। O तो सेकंड में ही आएगा, ये फिक्स था। क्लियर है? ओके, चलो अब देखो L और U और R में, अगर मैंने यहाँ पे U और R को रखा है
अब यहाँ पे आर आ सकता है एंड यहाँ पे यू, बिकॉज आर बिल्कुल मिड में है दोनों के, ठीक है। और जितने पर्सन यू और आर के बीच में, अगर 0% है यू और आर के बीच में, तो 0% आर और एल के बीच में भी हो सकते हैं, दैट इज क्लियर। अब सेम आप दूसरे वाले उसमें भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर सेकंड वाला जो केस आपको दिख रहा है, मैंने फर्स्ट केस ये है आपका, सेकंड केस आपका केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट केस के अंदर देखो कि आपके पास 4 पर्सन कैसे होंगे। 4 पर्सन तभी हो सकते हैं जब 3 2 में हो या फिर 1 हो या तो 2 2 हो। सिमिलरली आपके पास इसमें 4 पर्सन कैसे होंगे गाइस, इसमें 4 पर्सन कैसे होंगे, व्हेन वन पर्सन आपके 4 हाउसेज में रहते हो। मतलब यहाँ पे 1 पर्सन, यहाँ पे 1 पर्सन, यहाँ पे 1 पर्सन, यहाँ पे 1 पर्सन। नाउ अब और थोड़ा सा नोटिस करो, क्या ये केस पॉसिबल है? नो। व्हाई? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे यू और एल और क्या नाम है इसका, वैसे पॉसिबल तो लग रहा है, आर के बीच में 1 पर्सन है, एल और आर के बीच में, तो आर और यू के बीच में भी एक ही पर्सन है। तो चलो ये फिट बैठ रहा है और ये चीजें फिक्स हो चुकी है, पोजीशन फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। एक चीज और हो सकती है ना, यहाँ पे आर यहाँ आ सकता है, एल यहाँ है तो, और यू यहाँ आ सकता है, ओ यहाँ आ सकता है, 1 पर्सन 1 पर्सन 1 पर्सन, ठीक है। ये चीज है हमारे पास 1 पर्सन इन सभी में आपका होगा, ठीक है, ओके। अब अगर उसने कहा कि एम भी जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ एल रहता है, तो लेफ्ट साइड ऑफ एल जो है एम रहता है, एम कांट लिव विद ओ। आप केस नंबर 3 में अगर देखोगे, केस नंबर 3 में अगर देखोगे तो एम की एक ही पोजीशन बच रही है, विच इज एट इन द फर्स्ट हाउस। केस नंबर 2 में देखो आपके पास ये वाली पोजीशन बच रही है। केस नंबर 1 में देखिए, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। केस नंबर 1 में देखो आपको यहाँ पे एम की पोजीशन ओ के साथ नहीं कर सकते, तो यू और एम साथ में रहेंगे। नाउ वी हैव 2 पर्सन्स यहाँ पे और 2 पर्सन्स आपके यहाँ पे, तो 4 पर्सन हो गया। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन हमने बना ली है। अब टी जो है वो आर का नेबर है, तो आर के नेबर में टी को कहाँ रखोगे? देखो आर का नेबर मतलब आर के बगल वाले घर में। अब आर के लेफ्ट साइड, पहले केस के अंदर देखो आर के लेफ्ट साइड रखोगे तो नहीं आ सकता, बिकॉज ओनली 2 पर्सन वर मैक्सिमम देयर, है ना, 2 पर्सन हो सकते थे। तो आपके पास टी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। केस नंबर 2 में देखो आर का नेबर कैसे करोगे, आर के नेबर में टी ना ही लेफ्ट साइड आ सकता है ना ही राइट साइड, बिकॉज ओनली 1 पर्सन मस्ट बी देयर। तो ये केस नंबर 2 आपका यहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है। अगेन देखिए यहाँ पे आपके पास टी जो है वो यहाँ पे फिक्स हो सकता है आर का नेबर में। क्लियर है? अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। Q और P भी उसने बोला आपके इवन पे रहेंगे और P अलोन रहेगा। तो आपको फर्स्ट केस के अंदर देखो, सेकंड तो पूरा फिक्स हो चुका है, 4 और 6 रह चुका है। लास्ट वाले केस के अंदर, थर्ड वाले केस में देखो सेकंड और 4 कंप्लीट हो चुका है, P आपका अलोन यहाँ पे रहेगा। एक और चीज अब साथ में यहाँ पे देखो, Q की पोजीशन 6 तो नहीं हो सकती, Q की पोजीशन या तो R होगी या तो 2 होगी। बट एक चीज हमने फिक्स कर दिया था, दैट सेकेंड हाउस में भी 1 पर्सन रहेगा, फोर्थ हाउस में भी 1 पर्सन रहेगा, बिकॉज ऑफ 4 पर्सन टू द वेस्ट ऑफ एल, ये कंडीशन थी। तो आपके पास यहाँ पे Q की पोजीशन भी नहीं हो रही। तो सेकंड केस गलत क्यों हुआ था? क्योंकि T की पोजीशन नहीं थी। थर्ड केस क्यों गलत हुआ है? क्योंकि Q की पोजीशन नहीं है। सो आई होप यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है। क्लियर है? आगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स भी ध्यान रखो, वी हैव 12 पर्सन्स ओनली, तो ये पूरा काउंट भी ध्यान रखना है कि 12 पर्सन्स भी हैं। तो हमने P अलोन वाला अभी आ सकता है कहीं पे भी, और Q वाला देखते हैं। अब यहाँ देखो, अगर सपोज क्यू, अब मैं फिक्स कर रही हूँ पहले केस में क्योंकि मेरे पास पहला ही केस बच रहा है। देखो अगर मैं क्यू सपोज यहाँ रख दूँ तो आर और क्यू के बीच में क्या 6 पर्सन पॉसिबल है? ऐसे नहीं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 3 पर्सन आ सकते हैं टी और एल वाले में। 6 पर्सन कैसे हो जाएंगे, है ना? 6 पर्सन उनके बीच में, बीच वाले चाहिए। ओ को काउंट नहीं करोगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्यू की पोजीशन फोर्थ पे ना होके सिक्स्थ पे होगी, बिकॉज 6 पर्सन ऐसे ही पॉसिबल है। और अगर क्यू वहां जा चुका है तो पी आपका यहाँ रहेगा विद 1 पर्सन ओनली। क्लियर है? और आप इस पूरे थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में टोटल मिला के 6 पर्सन बनाओगे। ठीक है? तो क्यू और पी इवन हो चुका है, अलोन हो चुका है, ये हमने बना लिया। फर्स्ट वाला भी हमने बनाया, टी और आर भी बना लिया। अब सिर्फ मेरे पास आर और क्यू वाली कंडीशन से ही मैं काफी कुछ बना सकती हूँ, और एक के और एन के लिए भी काफी ये हमारे पास प्रेजेंट था, और आई और जे के लिए भी कुछ प्रेजेंट था। ठीक है, तो उसने लास्ट लाइन पढ़ो, आई एंड जे लिविंग टुगेदर एंड दे आर इन बिटवीन टी एंड क्यू,
एंड आई और जे बिटवीन टी एंड क्यू में कहाँ पे आ सकते हैं टुगेदर, बिकॉज टी और एल के साथ तो नहीं आ सकते, तो आई और जे आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अब आपका बचा है के और एन, ओनली वन पर्सन लिविंग बिटवीन के एंड एन हु डज नॉट लिव इन द हाउस दैट इज एट द एक्सट्रीम एंड, तो एन आपका एक्सट्रीम पोजिशन पे नहीं होगा, तो पी के साथ तो के नहीं आ सकता, राइट। तो आपके पास टी और एल में क्या हमारे पास के और एन आ सकता है, आ तो सकता है वैसे, है ना, आ तो सकता है, बट हमें 6 पर्सन भी कवर कंप्लीट करने हैं। सो राइट नाउ बिटवीन आर एंड क्यू आई हैव 5 पर्सन, आई हैव ओनली 5 पर्सन। इट मीन्स अगर मैं के और एन दोनों को ही थर्ड और फिफ्थ में रख दूं तो इट विल बी मोर देन 6 विच इज 7 पर्सन बिटवीन आर एंड क्यू, जो कि गलत हो जाएगा, तो के और एन आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। क्लियर है। तो आपके पास के यहाँ आएगा, और क्योंकि एन एक्सट्रीम पे नहीं है तो एन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और अब आप काउंट करो टी एल पी आई जे एन, टोटल 6 पर्सन बिटवीन आर एंड क्यू। तो नाउ वी गॉट द कंप्लीट आंसर, हमारा सारा कवर हो चुका है, ठीक है। सो आई होप इस टाइप के कभी भी कुछ और टाइप में क्वेश्चन मिले तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को रीड करना, नोट्स करके कुछ भी चीज़ें गिवन होगी तो उसको ज़रूर रीड करना, एंड सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ही जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। अगर वो आपको स्टार्टिंग से ही बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आप स्किप करेंगे उसको एग्जाम में भी। क्लियर है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ये आप ट्राई करना इसको, ठीक है। चल, यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ठीक है, इसको होमवर्क से सॉल्व करना। नाउ वी हैव 10 पर्सन, ठीक है, ये डेटा सफिशिएंसी है, इसको ट्राई करो गाइस। मैं इधर सॉल्व कर लेती हूँ इसको। 10 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पर्सन ईच। रो 1 में एफ जी एच एन जे हैं, दे आर फेसिंग साउथ, एंड रो 2 में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई हैं, दे आर फेसिंग नॉर्थ। तो डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन हो रखी है, पहले से आप ट्राई करोगे तो हमें बताना क्या है, हु अमंग देम लाइक्स पिंक, तो पिंक कलर किसका है। तो there is only 1 person between V and Y, and the immediate neighbor of J faces Y, who likes green and does not sit at an extreme end. अगर हम यहाँ पे बनाएंगे भी तो we will have more possibilities, जिसकी हेल्प से हमें यहाँ पे पिंक तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स बिल्कुल भी नहीं है, और पिंक के बारे में कोई भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। आप बना के भी देखोगे आपके पास पॉसिबिलिटीज आ रही होंगी। तो सेकेंड केस से आप डायरेक्ट एक बार ट्राई करते हैं। द वन हु लाइक्स रेड सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जे, तो आपके पास जे के 1 2 3 रेड पर्सन यहाँ पे है, एंड वन ऑफ देम सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। तो इनमें से एक बार रेड को एक्सट्रीम पे डाल दो, ठीक है, और एक बार जे को एक्सट्रीम पे डाल दो। द इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेसेस द पर्सन हु लाइक्स पिंक, तो इमीडिएट नेबर ऑफ जे जो है वो पिंक वाले पर्सन को फेस करता है। यहाँ पे पिंक दोनों साइड कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। हु वाई सिट्स 2 places अवे फ्रॉम ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे वाई के लिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिमेंबर दैट यू कांट मिक्स वन अभी। तो आपने देखना है कि वाई जो है वो 2 places अवे है ऑरेंज वाले से, तो अभी वाई यहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, अभी हमें कुछ पॉसिबल कुछ भी पता नहीं है। सिमिलरली आपके पास वाई यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है। तो अगेन मेरे पास वाई की फिक्स कंडीशंस मतलब पोजीशन नहीं है। साथ में पिंक कौन पसंद करता है उसका नेम नहीं गिवन है, बट उसकी पोजीशन गिवन है, नेम ऑफ द पर्सन इज स्टिल अननोन। तो आपके पास ये पूरा ही सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा। नाउ वी विल मिक्स बोथ द डेटा, ठीक है। अब आपके पास अगेन ये वाला देखो कि y और v वाली कंडीशन गिवन थी और j और रेड वाली कंडीशन, तो हमने क्या करना है, इसको मैं यहीं पे मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास j हमने यहाँ पे था बनाया, फर्स्ट को मिक्स करो। यहाँ पे देयर इज ओनली 1 person बिटवीन v एंड y, v और y के बीच में 1 person है, और j का जो नेबर है, इमीडिएट नेबर ऑफ j फेसेस y, ठीक है। तो y या तो यहाँ आएगा, y या तो यहाँ आएगा। इस वाले केस के अंदर, लास्ट वाले केस का, जो इमीडिएट नेबर ऑफ j जो है वो y को फेस करता है।
उसमें भी उसने कहा वाई हु लाइक्स ग्रीन एंड डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड। वाई जो है कि ग्रीन पसंद करता है, तो यहाँ पे वाई नहीं आएगा नीचे वाले केस में। फर्स्ट केस में भी आपके पास यहाँ पे वाई की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो पिंक भी फिक्स हो गया यहाँ पे। पिंक ये वाला पर्सन होगा और वाई जो है वो ग्रीन पसंद करता है। वाई के वी यहाँ भी आ सकता है, वी यहाँ भी आ सकता है। क्लियर है? अब आगे यहाँ पे से देखो, जो रेड हो गया हमारे पास, एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेसेस द पर्सन हु लाइक्स पिंक, एंड वाई जो है खुद में 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम ऑरेंज कलर है। अब वाई अगर ऑरेंज कलर से 2 प्लेसेस है तो यहाँ पे ऑरेंज आ गया। अगेन आई डोंट नो हु लाइक्स ऑरेंज, हु लाइक्स पिंक। वाई? बिकॉज वी की पोजिशन फिक्स नहीं है, और वैसे भी कोई नेक्स्ट पर्सन भी हमारे पास यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा पिंक के लिए, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से भी आंसर नहीं आएगा। यू विल चूज दैट कि both 1 and 2 are not sufficient to answer the question. ठीक है? Now, next one. 8 people are sitting at a circular table facing the center. Who sits immediate right of D? तो इसको solve करते हैं guys. So, first से start कर रही हूँ मैं. C is not sitting near Q. D likes yellow. C likes violet and sits second to right of yellow. ठीक है, yellow 1 2 C लाइक्स वॉयलेट। मुझे बताना है इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन है। यहां से तो आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है डी आपका यहाँ पे है। ठीक है, यहां से तो नहीं आएगा, फर्स्ट से तो नहीं आ रहा, सेकंड को ट्राई करते हैं। जे लाइक्स ग्रे एंड सिट्स ऑपोजिट, तो जे आपका जेड आपका ग्रे पसंद करता है और ऑपोजिट टू क्यू है। डी सिट्स ऑपोजिट टू ब्लू, 2 पर्सन बिटवीन क्यू एंड द येलो पर्सन, तो 1 और 2 येलो यहाँ भी आ सकता है, येलो यहाँ भी आ सकता है, और मुझे अभी डी की पोजीशन फिक्स नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पे छोड़ दो। लेट्स कंबाइन बोथ ऑफ देम। तो z के ऑपोजिट में q है, z लाइक्स ग्रे। येलो की पोजीशन फिक्स नहीं हो रही है, बट येलो के लिए मेरे पास क्या है कि येलो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, और दूसरे वाले में मैं 2 केस बना लेते हैं। देखो गाइस, टाइम टेकिंग तो होगा ही, बहुत आसान तो हर चीज़ नहीं होगी, आपको मिलेगी एग्जाम में भी। ठीक है, क्यों यहाँ येलो यहाँ पे आ गया। डी लाइक्स येलो, तो डी को येलो पसंद है, एंड उसने क्या कहा था, डी सिट्स ऑपोजिट टू वन हु लाइक्स ब्लू, तो डी के ऑपोजिट कौन है, ब्लू वाला पर्सन है। दोनों ही केस के अंदर अभी भी राइट वाला पता चला नहीं, अभी 2 पॉसिबिलिटीज है, राइट, इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा एक को। डी जो है वो ऑपोजिट है ब्लू वाले पर्सन के। 2 पर्सन बिटवीन क्यू एंड येलो ये हो चुका है, तो सेकेंड वाली हमने कंप्लीट कर ली है इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट को देखो, सी जो है वो नियर क्यू नहीं है। डी लाइक्स येलो हो चुका है, सी लाइक्स वॉयलेट सेकेंड टू राइट ऑफ येलो, तो सी आपके पास सेकेंड टू राइट यहाँ पे है, सी आपके पास यहाँ पे, तो ये वाला केस कैंसिल्ड आउट हो गया है। एंड नाउ आई नो कि डी के इमीडिएट राइट में कौन है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को कंबाइन करके, बिकॉज एक ऑलरेडी पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हुई, एंड दैट्स व्हाई वी कैन चूज कि टुगेदर आर नेसेसरी फिफ्थ ऑप्शन। ओके, चलो। Now, one more question, and this will be your homework, guys. Please try to solve the question here. ठीक है, only 2 statement है, ऐसे questions आपके एग्जाम में देखने को आपको पक्का मिलने वाले हैं, तो ट्राई जरूर करो इसको। सो चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टुडेज सेशन, एंड आई होप आपने आज के इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो फॉर मोर प्रैक्टिस आप इन कोर्सेज की हेल्प ले सकते हो, और कुछ चीज़ें अगर आपको कवर करनी है, कोई चैप्टर्स आपके रह गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कवर करनी है विद लिमिटेड टाइम, इन लिमिटेड टाइम, तो आपके लाइव क्रैश कोर्स हेल्पफुल रहेगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और साथ ही आपके पास गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स है, इन दोनों का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। गोल्ड कोर्स के अंदर अगर आपको फेज 1 से लेकर बिल्कुल सब कुछ बेसिक से लेकर ABCD बिल्कुल आपको सिखाई जाएगी यहाँ पे, क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए अगर आपको करना है, इंग्लिश के लिए, ठीक है, आपको फेज 1 से लेकर इंटरव्यू तक का सारा कुछ कवर करना है, तो गोल्ड कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इन सिल्वर केस द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे फेज 1 नहीं होगा, फेज 2 इंटरव्यू जिसको चाहिए है तो आप अलग से ये वाला कोर्स ले सकते हो। तो जहाँ पे भी आप लाइक कर, जिस भी मतलब जो भी आपके लिए प्रेफरेबल है वो आप जरूर यहाँ पे चूज करिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।